विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र यानी पलामू का सुदूरवर्ती इलाका। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हम पुल, स्कूल और नली और गली के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे देश नहीं, हमारे पलामू के लिए भी दुर्भाग्य। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गए हमें आज़ादी, पर क्या हम आज़ाद हैं? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर विकास दुबे, जिनका इतिहास रहा है, पलामू ही नहीं झारखंड जानता है, इन सब चीज़ों को मुख्य धारा में वापसी हुई है और विश्रामपुर ही नहीं पलामू का भूगोल बदलने हैं। तो आइए हम बात करेंगे, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पत्नी चुनाव लड़े और ये इनका मन नहीं है, ये विश्रामपुर की समग्र जनता का अनुरोध है, क्योंकि इन्होंने ये 3 साल में इतनी मेहनत की है, इतना दर्द झेला है उन जनता का, जिनके घर में अर्थी उठती है तो कफन के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे लोगों के ऐसे दिलों पे राज करते हैं विकास। तो लाजमी है, लोगों का अनुरोध है, चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना भी जहां तक तय नजर आ रहा है, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज, और दिग्गज किस चीज में मैं नहीं कहूंगा, ये आप सब जानते हैं, उनसे लड़ाई है। यहाँ देखा जाता छोटे छोटे चीजों की दिक्कत है, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, आवास हो गया, जबकि सब मिल रहा है, लेकिन कुछ बिचौलियों के चक्कर में ये सारा दोहन हो रहा है। लोगों को राशन कार्ड के लिए 2000 रुपये, वृद्धा पेंशन के लिए 5000 रुपये, आपका आवास के लिए 30,000 रुपये, क्या ये विकास दुबे खत्म कर पाएंगे? जरूर खत्म करेंगे। हम लोग इन्हीं मुद्दों पर जनता के बीच जा ही रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अगर आप काम के आधार पे नेता को चुनने लगिएगा, वोट देने लगिएगा, तो आपको जरूर इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगा। हम इसके लिए नेता के साथ साथ यहाँ की जनता को भी जिम्मेवार ठहराते हैं कि चुनाव में आप जाति के आधार पर वोट दीजिएगा, पार्टी के आधार पर वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खा के वोट दीजिएगा, तो आपको 5 साल इन घूसखोरों को, इन बिचौलियागिरों को, चंगुल से कोई नहीं बचा पाएगा। आपको वोट देना है बदलाव के लिए, वोट देना है काम के लिए, वोट देना है बेहतर सड़क के लिए, वोट देना है बेहतर इलाज दवाई के लिए, वोट देना है आपको रोजगार पलायन के लिए कि जिसका अंत हो। हमारे नौजवान आज 20 साल 22 साल के नौजवान गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पता चलता है कोई दुर्घटना में देहांत हो गया और उसके बाद बड़ी दुर्दशा में परिवार चंदा करके कई युवाओं का 100 हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य रूप से उनको मंगाया। लोग वहाँ जाने के बाद जब कोई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो जो सरकारी स्तर पर जो मुआवजा उनको परिवार आश्रितों को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। अगर वो नौजवान अगर पलामू गढ़वा में रोजी रोजगार करते, अगर कोई ऐसा हादसा होता तो जरूर उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उनको हक दिलाते हैं, लेकिन दूर दराज होने की वजह से हम लोग भी असमर्थ हो जाते हैं। तो मैं लोगों को, जो ग्रामीण इलाका में जो लोग मेरे हैं, थोड़ा जागरूकता का अभाव था, हम लोगों ने समझाया है और बेहतर वोट देने के लिए, बेहतर प्रत्याशी को और बदलाव के लिए, काम के आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पलायन, बेरोजगारी, भूख, ये मेन समस्या, क्योंकि 5 किलो अनाज से लोगों का घर नहीं चलता। इसको कैसे विकास दुबे दूर करें? देखिए, मैं जब जाता हूँ, राशन का मामला जब गांव के लोग उठाते हैं तो मैं इस बात को कहता हूँ उनसे, अगर जीवन भर आपको 5 किलो राशन मिलेगा तो गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब स्कूल में बेहतर पढ़ाई का व्यवस्था होगा, गरीबी दूर तब होगा जब हॉस्पिटल में दवाई इलाज का व्यवस्था होगा, गरीबी दूर तब होगा जब रोजी रोजगार का व्यवस्था होगा। लेकिन सरकार की योजना है, सरकार की योजना जन कल्याणकारी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि हमारे विधानसभा में या हमारे राज्य में सारे लोग राशन नहीं लेने के पात्र हैं। राशन मिलना चाहिए जो असहाय हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए। लेकिन आज आप देखेंगे कि लगभग लोग जिनका खेत है, ज़मीन है, नौकरी में है, वो भी राशन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और उनको बदलाव के लिए सही जगह मतदान करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। और इसमें सभी मीडिया, लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ आप सभी लोग हैं, इसमें सभी लोग, आप लोग इसमें सक्रियता से और जागरूकता के साथ इसमें भूमिका निभाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि राजनीति समाज का आईना है। अगर समाज में घुसखोरी होगा तो राजनीति में भी घुसखोरी होगा, समाज में जातिवाद होगा तो राजनीति में भी जातिवाद होगा। तो समाज में जो हो रहा है वो राजनीति में हो रहा है। तो लोग को पहले खुद बदलना होगा।
अपने विचार को बदलना होगा। आप चाहते हैं कि हमारा काम पैसा दे के हो जाए और वही लोग जाने के बाद गांव में हल्ला करते हैं कि बड़ी घुसखोरी है। चुनाव के समय वही लोग देखिएगा कि भैया 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, ये कर दीजिए। तो वैसे लोग जब पैसा लेके नेताओं के जब वोट देंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, तो 5 साल इस बात के लिए नहीं हल्ला करें या प्रयास करें कि ब्लॉक में घुसखोरी से। विकास दुबे एक बहुचर्चित नाम, जिनका वर्चस्व था, अगर चाहते मुख्य धारा में आकर के किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ना तो बड़ा आसान था। लेकिन इन दल के दलदल को ये जानते हैं, अपनी पार्टी बनाई, जीतेंगे और सरकार में भी रहेंगे तो अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं। मैं एक चीज़ ये भी को पूछना चाहूँगा, लास्ट सवाल मेरा, जागृति जो कभी आपकी थी, अब जागृति पूरे विधानसभा की हो चुकी है, विश्रामपुर की हो चुकी है। क्या जागृति जनता में जागृति ला करके विजय पथ जा रहा है? जरूर लाएगी। आज तक हम लोगों ने जो काम किया उसमें परिवार का भी सहयोग रहता है। एक अकेले आदमी काम नहीं कर पाता है। जब हम लोग दिन भर घूमते हैं, रात में 2 बजे घर वापस लौटते हैं, जब 25 लोग साथ में रहते हैं तो हम लोग इस बात के लिए चिंतित नहीं रहते हैं कि 2 बजे रात में घर जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा। और जब मेरे आप घर में आएंगे तो आप देखेंगे कि 100 लोग दरवाजे पे बैठते हैं और मेरी पत्नी चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, जितने लोग आते हैं उनको खाना खिलाती है। तो उसके मन में ये भाव है कि मेरे पति समाज सेवा के लिए गए हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हमको भी सहयोगी की भूमिका में आना चाहिए। अभी तक अंदर में थी, लोग बाहर रोड पे, सड़क पे लोगों के बीच जाके सेवा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मेरा जो सेवा था उसमें कहीं ना कहीं सहयोगी के रूप में थी। तो ये भाव है उसमें, और मैं समझता हूँ कि ज़रूर जनता के लिए काम करेगी। और जनता जो जिन समस्याओं से परेशान है, पीड़ित है, उनके दर्द को बखूबी समझती है। आम लड़की है, आम परिवार की लड़की है। तो हम लोग मिल के, और झारखंड युवा विकास पार्टी, सभी लोग मिल के जनता को, जिन समस्याओं को हम लोगों ने 3 सालों में देखा है, भुगता है, जब गांव में जाता हूं, जब देखता हूं कि प्लास्टिक तान के कोई परिवार एक रूम में 5-5, 10-10 लड़के, पति पत्नी, सास पुतों सब रहते हैं, तो बड़ा जीवन दहल जाता है। अभी हम लोग गए थे पांडु प्रखंड में, एक आदमी को देखे जो 12 सालों से लकवा का शिकार बेड पे बिस्तर पे पड़ा हुआ है, और परिवार बोला कि भैया हम लोग असमर्थ हैं, इसका इलाज कहाँ कराएं। तो इन सब दुर्दशाओं को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, और कभी कभी बड़ा चुभन होता है, कुड़न होता है कि हम लोग चाह के भी इन सबों के लिए काम नहीं कर पा रहे। यही सब व्यवस्था सुधार हो, यही संकल्प के साथ राजनीति में आया हूँ और लोगों का सेवा कर रहा हूँ। अगर लोगों का सेवा आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जरूर उनके लिए हम लोग बेहतर प्रयास करेंगे, बेहतर काम करेंगे। हम लोग कोई धन कमाने नहीं आए हैं, धन पहले से कमाने का हम लोग तौर तरीका जानते हैं। हम लोग सेवा के लिए आए हैं। अगर जनता मौका देगा तो 5 साल पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ जनता के लिए काम करेंगे। यही प्रयास है राजनीति में। सालों भर यानी 365 दिन और 48 घंटा, 48 इसलिए कह रहा हूँ कि पति पत्नी 2 काम करते हैं, 48 घंटा काम करते हैं। जनता के सरमौर हैं, जनता के समर्थन से चुनाव। विकास जी, जागृति जीत के कितने नज़दीक? देखिए, अभी दावा तो हम नहीं करेंगे कि हम लोग जीत गए। मैं समझता हूं कि जीतने से पहले जीत का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए आशान्वित हूं कि जिस तरह से 3 सालों हम लोगों ने जनता का सेवा किया है, और जनता का जो रुझान है, जनता जो लगातार आप देखेंगे कि सुबह 7 बजे से आप दिन भर 12 बजे रात तक लोग आते हैं, उनका हम लोग सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग सहयोग मदद के लिए आते हैं, लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, और हमको पूरा भरोसा है कि विश्रामपुर का जनता जो पूर्व के नेताओं से जो आजीज आ गया है, जो परिवर्तन चाहता है, जो बदलाव चाहता है, वो बदलाव के रूप में हम लोगों को लाएगा, पसंद करेगा, और हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। जीत के नज़दीक हैं पर घमंड नहीं, मृदुभाषी हैं और हंसते हुए टाल दिया जनता जो करेगी सम्मान। तो नामांकन 23 तारीख को है, उसमें अपना बाहुबल विश्रामपुर की जनता दिखाएगी। जागृति के लिए उसी दिन पता चल जाएगा जागृति जीत कितनी नज़दीक।